अपमान, कुंभ का क्यों अपमान? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मदरसे का मान करना है तो करें, लेकिन कुंभ का अपमान क्यों? कांग्रेस के नेता उदित राज ने ऐसा ही किया। असम सरकार के मदरसा बंद करने के फैसले पर उन्होंने ट्वीट किया कि अगर मदरसा सरकारी पैसे से नहीं चल सकता तो पिछले साल यूपी सरकार ने कुंभ के आयोजन के लिए 4200 करोड़ क्यों खर्च किए। हालांकि उन्होंने बाद में ट्वीट डिलीट कर दिया, सफाई दी, लेकिन उन्हें बताना होगा कि उन्होंने मदरसे से कुंभ की तुलना कैसे कर दी। ये रिपोर्ट देखिए, फिर आपका परिचय उन मेहमानों से कराएंगे जो हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। खुद डॉक्टर उदित राज भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। गौरव भाटिया, प्रवक्ता बीजेपी के। पहले ये रिपोर्ट। राजनीति के महाभारत में अब धर्म के महाकुंभ पर कोहराम मच गया है। असम सरकार ने सरकारी खर्चे पर चलने वाले मदरसों को बंद करने का ऐलान क्या किया? कांग्रेस नेता उदित राज ने अपने एक ट्वीट में कुंभ पर सरकारी खर्चे को लेकर सवाल दाग दिया और फिर जो हुआ उसे कहते हैं मंदिर मस्जिद की लड़ाई, अब कुंभ मदरसे पर आई। सभी धर्मों का बंद कर दो, कौन सा गलत मैंने कहा? या मत करो किसी धर्म को। ये उन्हीं के शर्मा जी के ही विचारों से हम अपना समर्थन देते हुए बोला था। कुंभ की मदरसे से तुलना कर रहे हैं, क्या हो गया? मानसिक दिवालियापन है ये तो कांग्रेस का। मैं तो सीधे बोलूंगा, राहुल गांधी जी, ऐसे बयान कांग्रेस के बयान है और आपको स्वयं आकर के माफी मांगनी चाहिए देश से। उदित राज लेकिन खुद ट्वीट करके बवाल में फंस गए। पहले आनन फानन में कांग्रेस पार्टी की हिंदू आस्था पर सवाल खड़े हुए तो ट्वीट ही डिलीट कर दिया, लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर सोशल मीडिया पर नई धार के साथ आए और सफाई दी कि ये मेरी सोच है, कांग्रेस पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन तब तक तो तीर कमान से निकल जाने के बाद बीजेपी आक्रामक हो चुकी थी। कांग्रेस पार्टी पर हमला बोल दिया और चूंकि उदित राज ने इलाहाबाद में कुंभ पर यूपी सरकार के 4200 करोड़ रुपयों के खर्च पर सवाल दागा था, उत्तर प्रदेश के तमाम मंत्री सियासी स्नान के लिए उतर आए। सीधा कहा, कांग्रेस सरकार में रहती तो काशी मथुरा बंद कर देती। हिंदुस्तान की सनातनी संस्कृति को नष्ट करने के लिए तैयार थी कांग्रेस। देश की जनता ने इनको बाहर कर दिया। अन्यथा जिस तरह का ये बयान आया है, ये दर्शाता है कि इनकी प्लानिंग ये थी कि आगे चल के हम सरकारों की आड़ में ये आयोजन सब बंद कर देंगे। हमने कुंभ में पैसे खर्च किए थे, उससे हमें उसका गर्व है कि इसको दिव्य और भव्य कुंभ बनाया था, और फिर से जब कुंभ आएगा तो इससे दुगना पैसा हम लोग को खर्च करना पड़ेगा, तो अवश्य करेंगे। इस विवाद के पीछे पिछले 3 दिनों का अल्प इतिहास है। पहले महाराष्ट्र में होटल बार खुल जाने के बाद भी जब मंदिर नहीं खोले जाने का महाराष्ट्र सरकार ने फैसला लिया तो बीजेपी सड़कों पर आ गई। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर पूछा कि क्या वो हिंदुत्व भुलाकर सेकुलर हो गए। उद्धव ठाकरे ने जवाब दिया कि उन्हें हिंदुत्व का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी का यही हिंदुत्व है? जब मर्जी आए तब सेक्युलर का चोला ओढ़ लो और जब मर्जी आए तब हिंदुत्व की बात जुबान पर लाओ। यह दोहरी बातें और गिरगिट की तरह रंग बदलना समस्त हिंदू समाज भली भांति जानता है। हिंदुत्व शिवसेना का प्राण है, आत्मा है, वो हमेशा हमारे साथ रहेगा और राज्य में जनता के हित में क्या निर्णय लेना है क्या नहीं लेना है उसका पूरा अधिकार राज्य के मुख्यमंत्री को है। फिर बीते दिन असम सरकार ने फैसला लिया कि सरकारी खर्चे पर चलने वाले मदरसे बंद कर दिए जाएंगे। All these madrasas will be converted to a normal regular school, or in some cases the teachers will be transferred to normal regular schools and madrasas will be closed. So government will come out with this notification in the month of November. मदरसे बंद करने के फैसले पर उदित राज कुंभ आयोजन को घसीट लाए और अब बहस छिड़ गई कि क्या सरकारी खर्चे पर धार्मिक आयोजन हो सकते हैं। आज तक ब्यूरो।